सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने मूल कबीर बीजक का रमैनी नंबर 9 का वर्णन करेंगे। रमैनी नंबर 9 में कबीर साहिब ने सभी नामधारियों, अष्ट सिद्धि वालों, अष्टांग योगियों, नवदा भक्ति करने वालों को कटाक्ष किया है कि ये सभी बंधनों में बंधे हुए हैं, किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं। कोई पूजा करने वाला अपनी पूजा को सही मार्ग बताता है, योगी अपने मार्ग को सही बताता है, नवदा भक्ति में लगे हुए लोग अपने मार्ग को सही बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, और दिन रात नामधारी अपने नाम का स्मरण करते रहते हैं। वह नाम समझते हैं कि ये नाम ही हमें इस भवसागर से पार उतार देगा। किसी न किसी रूप में सभी बंधनों में बंधे हुए हैं और काल के ग्रास बन रहे हैं, काल की गोद में समा गए हैं। उनकी मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। तो कैसे कहते हैं कबीर साहिब में रमैनी 9 में, बांधे अष्ट कष्ट नो सूता, यम बांधे अंजनी के पूता, यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी, बांधे देव 33 करोरी, सबरत लोहो बंद गोतोरी, राजा सबरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बढ़ी, अर्थ बिहुना सबरे नारी, प्रजा सबरे बहुमी झारी, साखी बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे, जो निसी बासर नाम ही ले। तो कहते हैं कि बांधे अष्ट कष्ट नो सूता, अष्ट सिद्धियों के लोभ में पड़कर अष्टांग योगी लोग बांधे गए। नौसूता, नौसूता यहाँ नवधा भक्ति, किसी भी देवता का सगुण साकार देवता का भजन, कीर्तन, स्मरण, उपासना आदि जो क्रियाकलाप होते हैं, 9 तरह के, ये नवधा भक्ति कहलाते हैं। अपने देवता को, अपने इष्ट को 9 प्रकार से रिझाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है, उसे नवधा भक्ति कहते हैं। तो नवधा भक्ति वाले भी बंधे हुए हैं। यम बांधे अजनी के पूता, अजनी यहाँ हनुमान जी की माता का नाम नहीं है, अजनी यहाँ पर माया का नाम है। अजनी को यहाँ माया शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, माया के लिए। तो माया के पुत्रों को, जो माया की गोद में खेलने वाले हैं, माया को मानने वाले हैं, उन पूतों को, उन पुत्रों को, उन सेवकों को यमराज ने बांध लिया है। माया की गोद में खेलने वाले माया पुत्रों को यमराज ने बांध लिया। मनुष्य यम अर्थात मृत्यु के वाहन में बांधे गए हैं। यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी, काल के गाल में पूरी सृष्टि ही समा गई। बांधे देव 33 करोरी, सबरत लोहो बंद गोतोरी, 33 प्रकार के देवता सोम वासना के बंधनों में बंधे हैं।
33 करोड़ देवता, 33 प्रकार के देवता। संस्कृत में 33 कोटि प्रयोग आता है, जिस कोटि का अर्थ है प्रकार, लेकिन लोगों ने उसका अर्थ करोड़ कर दिया। 33 करोड़, बल्कि 33 प्रकार के देवी देवता। 33 प्रकार के देवता स्वयं वासना के बंधनों में बंधे हैं। मनुष्यों का यह सोचना भूल है कि देव स्मरण, पूजन, बलि उपासना से हमारे लोहबंध टूट जाएंगे, बेड़ियां टूट जाएंगी, हम मुक्त हो जाएंगे। सबरत लोहबंध गोतोरी। सोचते हैं कि ऐसा करने से, पूजन स्मरण करने से हमारे भवबंधन की बेड़ियां हैं वे टूट जाएंगी। राजा सबरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बढ़ी। ज्ञानी राजा तो तुरीय अवस्था में स्थित होकर ब्रह्म को याद करते हैं, और योगी मनुष्य पंथी सबरे नाम ले बढ़ी, और योगी मनुष्य ओमकार नाम का स्मरण कर आगे को कदम बढ़ाते हैं। कुछ उपासक भगवान को स्वामी मानकर स्त्रीत्व भाव से, अर्थ इत्यादि की कामना से रहित होकर केवल उन्हीं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं। अर्थ विहुना सबरे नारी, प्रजा सबरे भूमि झारी। कहते हैं कि ये सब बंधन में बंधे हुए हैं। 33 प्रकार के देवता जब अपने आप ही बंधन में बंधे हुए हैं, तो वे दूसरों को मुक्ति कैसे दिला पाएंगे? कबीर साहिब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो खुद ही बंधा हुआ है वह दूसरे को मुक्ति कैसे दिलाएगा, क्या सहायता कर सकता है? जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे की कैसे सहायता कर सकता है कि वो जेल में न जाए? उसके अपराधों को कैसे क्षमा करवा सकता है, कैसे क्षमा कर सकता है? वो तो खुद अपराधी होकर के काल की जेल में, कर्म की जेल में पड़ा हुआ है, खुद बंधनों में बंध रहा है, बेड़ियों में बंध रहा है, तो दूसरे की बेड़ियों को कैसे खुलवा सकता है? अर्थ विहुना सबरे नारी, प्रजा सबरे भूमि झारी। पृथ्वी पर विराजमान सभी व्यक्ति अपनी अपनी भावना अनुसार किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना एवं नाम के स्मरण आदि में व्यस्त रहते हैं और उसी को अपनी मुक्ति का साधन समझते हैं। साखी में कहा है कि बंदी मनावे तो पलफावे, बंदी दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे जो निसी बासर नाम ही ले। अब इस साखी में कबीर साई कहते हैं कि जो व्यक्ति बंधे हुए की वंदना या उपासना करते हैं वे बंधन को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो स्वयं बंधा हुआ है वह दूसरों को क्या दे सकता है? बंदी क्या दे सकता है? गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो जिसको पूजता है वह उसी को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेत आदि की पूजा करता है वो भूत प्रेत को ही प्राप्त होता है। तो जो बंधे हुए की पूजा करता है वह बंधन को ही प्राप्त होगा। कहे कबीर सो उबरे जो निसी बासर नाम ही ले। अब नामधारियों पर कटाक्ष करते हैं कि नामधारी समझते हैं, नाम धारण करने वाले, कि उनकी धारणा है कि जो दिन रात नाम स्मरण करेगा वही संसार रूपी भवसागर से पार हो सकेगा। नामधारी ये सोचते हैं कि हम दिन रात नाम का स्मरण करते हैं तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि ये सब बंधे हुए हैं
कोई नहीं जानता कि इनकी बेड़ियां कैसे खुलें। कोई विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा है, कोई समझ की बात नहीं कर रहा है। कोई मेरी बात समझाता हूं मैं तो समझ नहीं पाता है, कोई समझने को तैयार नहीं होता है। बहुत ही अच्छे ढंग से कबीर साहब ने समझाया है। सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।